तो होमीज जुजुत्सु काइसन चैप्टर 242 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर उस सपने की तरह है जिसमें तुम्हें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, बस वो चले जा रहा है। देखो, हो सकता है कि ये चैप्टर में तुम कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है स्टूपिड सर्वाइवर, वो तुम्हें पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। चैप्टर की शुरुआत होती है केंजाकू से, जिसने एक स्पेशल ग्रेड कर्स अकुरो ओहताको को समन किया है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ट्रक क्रैश होता है जो स्पेशल ग्रेड की छुट्टी कर देता है। ट्रक को ने तो स्पेशल ग्रेड को भी नहीं छोड़ा। और हाँ, इस ट्रक को कोई और नहीं, ताकाबाई ड्राइव कर रहा था। अब यहाँ से चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि अब केंजाकू एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है और ताकाबा से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। केंजाकू ताकाबा पे ड्रंक एंड ड्राइव का इल्ज़ाम लगाता है और उसे एक बैग में ब्रीथ करने के लिए कहता है। अब जिस बैग में केंजाकू ताकाबा को ब्लो करने के लिए कहता है उसमें एक गोल्ड फिश थी और केंजाकू कहता है कि अगर ये गोल्ड फिश मरी तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। लेकिन वो गोल्ड फिश पहले से मरी हुई थी, तो उस गोल्ड फिश को बचाने के लिए केंजाकू और ताकाबा डॉक्टर बन जाते हैं। और वो शॉक देने वाली मशीन नहीं होती जिससे पेशेंट का हार्ट को रिस्टार्ट कर सके। हाँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उससे केनी ताकाबा को शॉक देता है। अब ऑफ कोर्स वो दोनों उस गोल्ड फिश को तो नहीं बचा पाते और इस बात से ताकाबा डिप्रेस हो जाता है। लेकिन केंजाकू एक नर्स में बदल जाता है, लिटरली एक नर्स। और ये बात ताकाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो केंजाकू पे चिल्ला देता है, जिससे वो वापस केंजाकू में बदल जाता है। और फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, जो कि रॉक पेपर सीजर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब केंजाकू को रियलाइज हो गया था कि ताकाबा की कर्स टेक्निक सिर्फ सारे सिनेरियोस को क्रिएट ही नहीं कर सकती, बल्कि वो उसके ओपोनेंट की इमेजिनेशन को भी अफेक्ट कर रही थी और उसके ओपोनेंट को उसके हिसाब से रिएक्ट करा रही थी। फिर ताकाबा और केंजाकू क्विज खेलने लगते हैं जिसमें ताकाबा को ऑफकोर्स कुछ भी नहीं आता। फिर वहाँ पे जो होस्ट होता है वो दोनों को एक करेक्ट डोर चूज करने के लिए कहता है, जहाँ पे एक पे लिखा था सेल्फ रिकमेंडेशन और दूसरे पे था डेजिग्नेटेड स्कूल रिकमेंडेशन। और दोनों कहते हैं कि ये तो बहुत इजी सवाल है और उन डोर की तरफ भागने लगते हैं। तभी ताकाबा को एक आवाज़ आती है कि कोई हेल्प मांग रहा था। ताकाबा देखता है कि एक कार कैट से टकराने वाली होती है। ताकाबा उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो कैट और कोई नहीं, केंजाकू ही होता है और ताकाबा उस कार से टकरा जाता है। फिर वो दोनों सीधा सी में पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसे, जहाँ ताकाबा केंजाकू का पीछा कर रहा है एक वाटर बाइक से। फिर वो दोनों बच्चों की तरह वहाँ पे पानी में खेलने लगते हैं। केंजाकू सोचता है कि ये सब बहुत मज़ेदार है, मुझे कितने साल हो गए इतना एक्साइटेड हुए, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कलिंग गेम स्टार्ट किया। केंजाकू को रियलाइज़ होता है कि उसके थॉट्स फिर से मैनिपुलेट हो रहे थे। तभी केंजाकू ताकाबा पे अटैक करता है, लेकिन ताकाबा उसे रोक के ओशन वाटर पीने के लिए कहता है, जो कि फैंटा होती है। भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये सारी चीज़ें भले ताकाबा के लिए एक इमेजिनेशन और सिनेरियोस हो, लेकिन इससे केंजाकू को डैमेज हो रहा था। केंजाकू को रियलाइज़ होता है कि ये फाइट तब तक एंड नहीं होगी जब तक ताकाबा का कॉमेडी करने का डिजायर पूरा नहीं होता। तो केनी सूट पहनता है और ताकाबा को एक फाइनल बैटल के लिए इन्वाइट करता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का दी एंड होता है। नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग थक गया होगा इस चैप्टर को पूरा प्रोसेस करते करते, और ताकाबा की कर्स टेक्निक बहुत ब्रोकन है, ये भी तुम समझ गए होगे। अब देखना ये है कि केंजाकू इससे डील कैसे करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये फाइट अगले चैप्टर तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें यूजी वर्सेस सुकुना वाली फाइट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बस यही था आज की वीडियो में। अगर तुमने ये गोजो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो भाई, गोजो मरा नहीं है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।